बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स और FC देने से इनकार कर दिया गया है। वजारत दिफा ने सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया है। खत में लिखा गया कि दहशतगर्दी के खतरात बढ़ रहे हैं, फोर्सेस सिक्योरिटी में मसरूफ हैं, फोर्सेस मरदमशुमारी के लिए तैनाती की जानी है, ज़िमनी इंतखाबात में सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती मुमकिन नहीं है। वजारत खजाना ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर ज़िमनी इलेक्शन के लिए 34 अरब देने से मुआवजत कर ली है। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने भी इलेक्शन के लिए जुडिशल अफसरान की फराहमी से मुआवजत कर ली है। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को खत में लिखा है कि जुडिशल अफसरान की फराहमी से केसेस का इल्तवा मजीद बढ़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और कौमी असम्बली की नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए 3 इदारों ने मुआवनत फराम करने से माजरत कर ली। वजारत दिफा ने सेक्रेटरी दाखिला को खत में लिखा कि मुल्क में दहशतगर्दी के खतरात में इजाफा हो रहा है। मुसल्लह अफवाज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस बॉर्डर और अंदरूनी सिक्योरिटी मैनेजमेंट में मसरूफ हैं। वजारत दाखिला ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को खत में लिखा कि GHQ के मुताबिक फोर्सेस की मरदमशुमारी के लिए तैनाती की जानी है। ज़िमनी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती काबिल अमल नहीं। वजारत खजाना ने भी इलेक्शन कमीशन को जवाबी खत में लिखा कि हुकूमत गैर मामूली माशी बहरान और माली खसारे का शिकार है। ऐसे में सैलाब मुतासिरा इलाकों के लिए फंड्स की फराहमी और मरदमशुमारी के भी अखराजात हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन इजाफी ज़िमनी ग्रांट का मुतालबा मौखर करे। वजारत खजाना ने इलेक्शन कमीशन से अखराजात और फॉरेन एक्सचेंज की जरूरियात की तफसीलात तलब कर ली। उधर रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को खत में लिखा कि चीफ जस्टिस के अहकामात के मुताबिक इलेक्शन के दौरान खदमात के लिए जुडिशल अफसरान की फराहमी मुमकिन नहीं। पंजाब में 13 लाख से जायद केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं। जुडिशल अफसरान की फराहमी से केसेस का इल्तिवा मजीद बढ़ जाएगा। मुबैना बेटी टैरियन जेड वाइट को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने पर इमरान खान को नाअहल करने की दरखास्त की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच करेगा। इमरान खान ने सिंगल बेंच को बयान में कहा था कि वो अब रुकने असम्बली नहीं रहे, इसलिए दरखास्त काबिल समाअत नहीं रही। शहरी साजिद ने केस में नई दस्तावेजात लगाने की दरखास्त दे दी है। नई दस्तावेजात इमरान खान के 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात जीतने से मुतालिक है। लार्जर बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल है। लार्जर बेंच बनाने का फैसला सिंगल बेंच पर एतराज के बाद चीफ जस्टिस ने किया था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल लार्जर बेंच इमरान खान नाअहली केस की समाअत आज करेगा। सिंगल बेंच पर एतराज के बाद चीफ जस्टिस ने लार्जर बेंच बनाने का फैसला किया था। शहरी मोहम्मद साजिद की दरखास्त में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उन्होंने 2018 के आम इंतखाबात के कागजात नामजदगी में अपनी मुबैना बेटी टैरियन जेड वाइट की तफसीलात ज़ाहिर नहीं की। इमरान खान ने सिंगल रुकनी बेंच के रूबरू अपने तहरीरी बयान में मौक़िफ़ अपनाया था कि दरखास्त मियां वाली की नशिस्त के तनाजुर में दायर की गई है। इलेक्शन कमीशन मियां वाली की नशिस्त से डी नोटिफाई कर चुका है। शेखुपुरा और कसूर में पेट्रोल के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैक डाउन करके करोड़ों रुपए का तेल बरामद कर लिया गया। कसूर के 2 डिपो से 13 लाख लीटर पेट्रोल और डीजल बरामद किया गया। दर्जन से ज़्यादा ऑयल टैंकर्स भी तहवील में ले लिए गए। शेखुपुरा के 3 मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ की गईं और 12 लाख लीटर पेट्रोल कब्जे में ले लिया गया। शेखुपुरा में जखीरा अंदोजों ने दर्जन से जायद पेट्रोल से भरे ऑयल टैंकर्स गोदामों में छुपा रखे थे। कई मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पंजाब में पेट्रोल जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दिया था। उन्होंने RPOs और DPOs को हिदायत की कि पेट्रोल जखीरा करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ की जाएं। नाजायज मुनाफाखोर डिपो मालिकान के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। कमालिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से टैक्सी ड्राइवर्स शदीद मुतासर हुए हैं। टैक्सी ड्राइवर्स का कहना है कि कई रोज़ तक सवारी नहीं मिलती। फाकों की नौबत आ चुकी है। मजीद तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमजद सईद। जी बिल्कुल, मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से टैक्सी ड्राइवर भी शदीद मुतासर हुए हैं। वो परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि शहरी आते हैं और गाड़ियों का किराया पूछते हैं और किराया पूछने के बाद ही वापस चले जाते हैं। उनका कहना है कि हमारी जो माहाना तनख्वाह है वो सिर्फ 5,000 रुपये है और जो हम सवारी बुक करके दूसरे शहरों को जाते हैं उसमें से हमारा 20% कमीशन होता है। कमीशन और तनख्वाह दोनों मिलाकर मुश्किल महीने में हमारा 20 से 25 हज़ार रुपया ही बन पाता है। अब हम 3 से 4 रोज़ तक बैठे रहते हैं और कोई सवारी किसी शहर में जाने के लिए पूछने भी नहीं आती है। महीना उन्हें गुजारा नहीं होता है। 5,000 तनख्वाह, फिर 20% कमीशन,
ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਗਰ ਸਵਾਰੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਦ करके बैठे हैं, मसनूई किल्लत पैदा होगी, या रोजी दा रोजगार जड़ा खत्म हो गया वा। सवारी अड्डे की तरफ का रुख ही नहीं कर रही, हम बहुत परेशान हैं। हमारे घरों में फाका कशी की नौबत पहुंच चुकी है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर नज़रसानी करे और हमें रिलीफ फराहम किया जाए। जी। बन्नू में पेट्रोल बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। जिले भर के ज्यादातर पेट्रोल पंप्स बंद हैं, जबकि खुले पंप्स पर शहरियों की तवील कतारें लगी हैं। मजीद बताएंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे मंजूरुद्दीन। जी, बन्नू में पेट्रोल बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। जिला भर के अक्सर पेट्रोल पंप बंद हैं। सिर्फ 2 से 3 पेट्रोल पंप पर पेट्रोल दस्तयाब है। इन पंप पर लोगों का हजूम सुबह 5 बजे से पेट्रोल के असूल के लिए कतारों में खड़ा है। पेट्रोल न मिलने की वजह से लोकल किरायों में भी इजाफा कर दिया गया है। ज़िली इंतजाम में भी खामोश है और नए पेट्रोल पंप्स का विजिट किया जा रहा है। दूसरी तरफ पंप्स मालिकान का कहना है कि पीछे से पेट्रोल की तरसील कम है, जिसकी वजह से ये बहरान पैदा हुआ है। वफाकी हुकूमत दावा कर रही है कि पेट्रोल वाफर मिकदार में मौजूद है, मगर यहाँ तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। मोटरसाइकिल को 200 रुपये और गाड़ी रिक्शे को 500 रुपये का पेट्रोल दिया जा रहा है, जो कि सवालिया निशान है। जी। इससे पहले वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों को मुतनब्बे किया था कि पेट्रोल और डीज़ल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी बंद कर दें, वरना नताइज भुगतना पड़ेंगे। वज़ीर पेट्रोलियम ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों को खबरदार किया कि बाज ना आए तो लाइसेंस मनसूख हो जाएंगे। कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत नहीं बढ़ रही, कीमत का ऐलान अपने वक्त पर आर्मी मंडी के मुताबिक होना है। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा मुल्क में 20 दिन का पेट्रोल और 29 दिनों का डीजल का ज़ख़ीरा मौजूद है। मज़ीद रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैफुर रहमान। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में बारिश और बाराई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया है। वादी नीलम के इलाके केल से मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नईम अब्बासी। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर की हसीन वादियों से आपको मौसम की सूरत हाल से आगाह करें कि चंद रोज़ के वक्फे के बाद आज़ाद कश्मीर में बर्फ़बारी के नए सिलसिले का आगाज़ हो गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम के खूबसूरत सियाती मकाम केल के मकाम पे, और अगर बात की जाए केल की तो यहाँ पे इस वक्त दर्जा हरारत मनफी में है और बर्फ़बारी का नया सिलसिला जो है वो पूरी आबोताब के साथ जारी है। अगर मसाइल की बात की जाए तो यहाँ पे जो सड़कें बंद होने की वजह से सबसे ज़्यादा लोगों को मुश्किलात का सामना है, क्योंकि शारदा से लेके केल तक जो मरकज़ी इशारा है वहाँ पे सिर्फ 4x4 गाड़ियों की एक्सेस है। और उसके अलावा अगर वादी ग्रेज की बात की जाए और ताओबाट की बात की जाए तो वो शाहरा जो है वो ट्रैफिक के लिए बदस्तूर तकरीबन 1 माह से बंद है। और इसी तरह बर्फ़बारी का ये जो सिलसिला है आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ जो अजला हैं, हवेली, लस्टना, रावलाकोट के जो सियाती मकामात हैं, बाग, गंगा चोटी में भी जारी है। और आलिया बारिश और जो बर्फ़बारी की वजह से बतौर ख़ास इन इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में दर्जा हरारत मुसलसल नुक्ता इंजमात से नीचे है। शदीद सर्दी के बायस शहरी नमूनिया और बुखार समेत दीगर मौसमी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फयाज हुसैन। जी, वादी नीलम में मुसलसल मौसम की खराबी से सर्दी की शिद्दत चंद हफ्तों से बरकरार है। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे है। बलाई इलाके शदीद सर्दी के लपेट में हैं और कई इलाकों की जो राब्ता सड़कें बंद होने से मरीजों को कंधों पर लोग उठाकर अस्पतालों में लाते हैं। अस्पताल के वार्ड इस वक्त मरीजों से भरे हुए हैं। MS डॉक्टर सुजात का कहना है कि रोज़ाना 300 से ज़ायद मरीजों को DHO में लाया जा रहा है। सबसे ज़्यादा आने वाले जो मरीज़ हैं OPD में वो बच्चों की तादाद 200 से ज़्यादा होती है। डेली हमारी जो इनडोर है बच्चों की वो 60 से ज़्यादा बच्चे जो है ना वो एडमिट होते हैं। DHO हॉस्पिटल में सेंट्रल हीटिंग सिस्टम न होने की वजह से अगरचे मुश्किलात हैं, लेकिन मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए दस्तयाब वसाइल को बुरुकार ला रहे हैं। जी, कराची में मौसम तब्दील हो रहा है, सर्दी में कमी हो गई है और दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। तफसीलात बताएंगे कमर अली मस्तूरी। जी, शहर के मौसम में तब्दीली हो रही है। सर्दी में जो है वो कमी वाक़ई हुई है। सुबह के औकात में जो है वो ठंड होती है, लेकिन दर्जा हरारत में इजाफा हो गया है। इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड है। जो दिन बढ़ता है तो जो है वो दर्जा हरारत में इजाफा होता है और हल्की गर्मी भी दोपहर के वक्त जो है वो होना शुरू हो गई है। इस वक्त शहर में हल्की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, ताहम हवा में नमी का तनासुब जो है वो बहुत ज़्यादा है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 88% है, जिसके बायस जो है शहर में औस जो है बहुत ज़्यादा
पड़ रही है। इस वक्त ये देखें, ये गाड़ी खड़ी है, मुकम्मल तौर पर जो है ओस से ढकी हुई है। इसी तरह दरख्त, पौधे और दीगर अशिया सुबह के औकात में ख़ास तौर पर जो है वो ओस से ढकी होती हैं। सड़कों पर फिसलन जो है वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, जिससे बारिश सुबह के औकात में जो शहरी मोटरसाइकिलों पर घरों से बाहर निकलते हैं उन्हें भी जो है वो काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। आगे बढ़े, खबर दें, तुर्की और शाम में हौलनाक ज़लज़ले में जहां बहक अफराद की तादाद 15,000 से जायद हो गई है। हुकाम के मुताबिक तुर्की में 12,391 जबकि शाम में 2,992 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। ज़लज़ले के बाद मलबे में दबे अफराद की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी है। 60 ममालिक की रेस्क्यू टीमें शरीक हैं। शदीद सर्द मौसम में इमदादी कामों में रुकावट पेश आ रही है। सिर्फ तुर्की में 53,000 जख्मी हैं, 6,500 इमारतें तबाह हुई हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ज़लज़ले से मुतासर इलाकों का दौरा किया, मुतासरीन से मुलाकात की और आज़म जाहिर किया कि किसी भी शख्स को बेघर नहीं रहने देंगे। मुतासर ख़ानदानों की फौरी माली इमदाद की जाएगी। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात में इस्लाहात और उन पर इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ राय हो गया है। ज़राए के मुताबिक मालियाती पॉलिसियों पर बात हुई। बाहमी इक़्तिसादी और मालियाती पॉलिसी का मुसवदा आज फाइनल किया जाएगा। आज वज़ीर ख़जाना इसाक डार और IMF मिशन चीफ के वफ़द के साथ मुलाकात होगी। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन चीफ ने वज़ीर ख़जाना को मुज़ाकरात में अब तक की पेशरफ्त से आगाह किया। उन्होंने वज़ीर ख़जाना को बताया बाहमी इक़्तिसादी और मालियाती पॉलिसी का मुसवदा आज फाइनल हो जाएगा। IMF वफ़द और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का कल आखिरी रोज़ है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा ने कहा, हुकूमत और IMF वफ़द के दरमियान मुज़ाकरात में होने वाले फैसलों की वज़ीर आज़म से मंजूरी ले ली गई है। IMF के साथ मुआहदा पाकिस्तान की ज़रूरत है। IMF से मुज़ाकरात में अब चीज़ों के इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं। हमारी हत्तुल इम्कान कोशिश आम आदमी पर कोशिशें हो रही है कि हम आम आदमी को तो प्रोटेक्ट करें और हम इंशाल्लाह इसमें कामयाब होंगे कि आम आदमी पे ये प्रोग्राम का वज़न कम से कम पड़े और उन लोगों पे ज़्यादा पड़े जो ज़्यादा पे कर सकते हैं। और ये पाकिस्तान की ज़रूरत है, ये आपकी मेरी, हमें अगर पाकिस्तान को आगे तरक्की याफ्ता मुल्कों में ले जाना है, ये हमारी ज़रूरत है इस वक्त, वरना हम इन चक्करों में पड़े रहेंगे और आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इस पर कुछ हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, कुछ क्लियरेंस भी मिल गई है हमें प्राइम मिनिस्टर लेवल पर भी, और आप देखेंगे इंशाल्लाह कुछ बेहतर निकलेगा। इस तरफ पेशरफ्त करनी है। पाकिस्तान सुपर लीग 8 की नई ट्रॉफी की रुनुमाई आज होगी। PCB की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ट्रॉफी की रुनुमाई लाहौर के तारीखी शालीमार बाग में करेंगे। दूसरी जानिब PSL 8 की तैयारियों के लिए दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स ने ट्रेनिंग सेशन किया। लाहौर कलंदर्स की टीम आज तीसरा प्रैक्टिस सेशन खेलेगी। PSL 8 के लिए तमाम टीमों की तैयारियां जारी हैं। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स ने भी कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। कप्तान शाहीन आफरीदी, फखर जमान, अब्दुल्ला शफीक, जमान खान समेत दीगर खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। ट्रेनिंग सेशन से पहले लाहौर कलंदर्स ने 2 प्रैक्टिस मैचेस भी खेले थे। टीम अपना तीसरा प्रैक्टिस मैच कल खेलेगी। जिलेट पाकिस्तान ने फास्ट बॉलर नसीम शाह को ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया है। कंपनी के CEO आदिल फरहत का कहना है कि नसीम शाह की खिदमात हासिल करके खुशी महसूस हो रही है। कराची में होने वाली तकरीब में नसीम शाह और जिलेट पाकिस्तान के CEO आदिल फरहत ने इश्तिहारी मुहिम का आगाज किया। आदिल फरहत का कहना था कि नसीम शाह आज के सुपरस्टार हैं। नसीम टुडे इज प्रोबेबली द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान। इस मौके पर नसीम शाह ने कहा कि क्रिकेट उनकी पहचान है और वो तीनों फॉर्मेट में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। जो मेरी पहचान है वो क्रिकेट है, फास्ट बॉलिंग है और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि सबसे पहले मेरा फोकस उसी चीज पे। मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं तीनों फॉर्मेट खेलूं। तकरीब में नसीम शाह से सवाल किया गया कि आप शादी कब कर रहे हैं, जिसका जवाब उन्होंने दिलचस्प अंदाज में दिया। आपको ये सवाल मेरे अब्बू से पूछना चाहिए, क्योंकि अब्बू ने जब कहना है कि तैयार है दुल्हन तो उस टाइम काम रेडी होगा। मेरी तरफ से तो कोई ऐसा नहीं है।